कुदरत जब अपने आप पर आती है तो इंसान बहुत ज्यादा लाचार दिखता है। इस जगह कुदरत ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बादलों का ऐसा ब्रेक फेल हुआ कि एक साल की बारिश सिर्फ एक दिन में ही हो गई। चारों तरफ पानी था, तबाही थी और चीख पुकार थी। हम बात कर रहे हैं स्पेन की। स्पेन में अचानक आई भयानक बाढ़ ने स्पेन के हालात बेहद खराब और नाजुक कर दिए हैं। इस बाढ़ खतरनाक है। लोग कीचड़ में, मलबों में अपनों की लाशें ढूंढ रहे हैं। जैसे जैसे मलबे हटाए जा रहे हैं वैसे वैसे एजेंसियों को कीचड़ के नीचे से डेड बॉडीज मिल रही हैं। आपको बता दें कि स्पेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जितनी बारिश 29 अक्टूबर को सिर्फ 8 घंटे के अंदर हुई, उतनी बारिश पूरे साल भर में होती है। बारिश अचानक से ही बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। स्पेन में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है। मौसम विभाग ने जुमे को और बारिश की चेतावनी दी थी, कहा था कि हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो ने लोगों को घरों पर रहने की अपील की है और 3 दिन की इमरजेंसी लगा दी है। बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में राहत कार्य के लिए सेना के 1000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है, लेकिन क्योंकि बाढ़ की वजह से कम्युनिकेशन और सड़कें जो हैं वो टूट गई हैं, इसलिए लोगों तक मदद नहीं पहुंचाई जा पा रही है। इतनी बारिश क्यों हुई, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बाढ़ की वजह कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम था, यानी ठंडी और गर्म हवाओं के मेल से घने बादल बने, जिसकी वजह से भारी बारिश हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूमध्य सागर का इतना ज्यादा गर्म होना भी भारी बारिश की वजह बना। इस साल अगस्त में भूमध्य सागर का टेम्परेचर 28.47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा तापमान था। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।